हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पॉलिनेशन पढ़ रहे थे। पॉलिनेशन में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ रहे थे। क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट। तो पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट हम लोग पढ़ लिए थे। उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन पढ़ रहे थे। मॉडिफिकेशन हो चुका था, कोरोना तक हो चुका था मॉडिफिकेशन। एक और मॉडिफिकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे, सेल्विया। लास्ट मॉडिफिकेशन है ये। इंसेक्ट वाला पॉलिनेशन अभी खत्म हो रहा है 2 मिनट में, ठीक है। तो एक है हेडिंग सेल्विया। सेल्विया क्या होता है इसको समझिए। पहले 2 केस है, दोनों केस को हम समझा दे रहे हैं। एक है प्रोटोएंड्रस, एक केस है प्रोटोएंड्रस। अभी हम लोग पढ़े मॉडिफिकेशन। किसका मॉडिफिकेशन? इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन हो रहा है उसमें मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं। 2 मॉडिफिकेशन पिछले क्लास में पढ़े थे, आज तीसरा और आखिरी मॉडिफिकेशन है। तो 2 केस है। एक केस में क्या हो रहा है कि स्टेमेन मैच्योर फर्स्ट देन कार्पेल। मतलब ये हो रहा है कि स्टेमेन मैच्योर हो जा रहा है और उसका कार्पेल मैच्योर नहीं हो रहा है। और स्टेमेन जब मैच्योर होकर के झड़ जा रहा है तब कार्पेल मैच्योर हो रहा है, यानी कि वहां तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। स्टेमेन और कार्पेल दोनों एक ही फ्लावर में है, लेकिन दोनों एक साथ मैच्योर नहीं हो रहा है। पहले स्टेमेन मैच्योर हो रहा है तब कार्पेल मैच्योर हो रहा है। उस केस को हम लोग कहते हैं प्रोटोएंड्रस, जिसमें पहले स्टेमेन मैच्योर हो बाद में कार्पेल मैच्योर हो, उसको कहते हैं प्रोटोएंड्रस। और इसका उल्टा हो, किसी फ्लावर में कार्पेल पहले मैच्योर हो और स्टेमेन बाद में मैच्योर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोगाइनस। ये 2 केस है कि एक साथ स्टेमेन और कार्पेल मैच्योर नहीं हो रहा है। अगर स्टेमेन पहले मैच्योर हो रहा है और कार्पेल बाद में मैच्योर हो रहा है तो उसको प्रोटोएंड्रस कहते हैं। प्रोटो मतलब पहले, एंड्रस मतलब स्टेमेन। पहले स्टेमेन मैच्योर हो गया तो प्रोटोएंड्रस। और प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनस यानी कि पहले कार्पेल, गाइनोसियम पहले मैच्योर हो गया, पहले पिस्टिल मैच्योर हो गया, तो उसको कहेंगे प्रोटोगाइनस। अब देखिए केस क्या है सेल्विया के। सेल्विया के बारे में कह रहा है कि इट शोज लीवर मैकेनिज्म। ये कैसा शो करता है? लीवर मैकेनिज्म शो करता है। एक्चुअली सेल्विया मेरा यही वाला है, प्रोटोएंड्रस है। वो क्या रहा है कि यहाँ 2 स्टेमेन हम दिखा रहे हैं, एक स्टेमेन ऊपर एक स्टेमेन नीचे। नीचे वाला स्टेमेन जो है वो स्टेराइल है, यानी कि वो अभी मैच्योर नहीं हुआ, वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता है। और ऊपर वाला स्टेमेन जो है वो फर्टाइल है। और इसके अंदर जो कार्पेल है वो मैच्योर नहीं है, वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है। तो अब इसका स्टेमेन दूसरे कार्पेल में जाएगा, कहीं और जो मैच्योर है। जाएगा कैसे? इंसेक्ट के थ्रू। होगा क्या कि इंसेक्ट यहाँ आकर के बैठेगा नेक्टर लेने के लिए। जैसे ही इंसेक्ट इस पे बैठा तो ये दबेगा नीचे, तो ये नीचे दबेगा तो वो भी नीचे झुकेगा। ऊपर वाला जो नीचे झुकेगा तो ये स्टेमेन इसके पीठ पर आकर के लगेगा। कुछ इंसेक्ट इसके स्टेमेन इसके पीठ पर आकर के, कुछ पॉलन ग्रेन आकर के इंसेक्ट के पीठ पे गिरा। ये बैठ रहा है यहाँ, ऊपर से नीचे झुक रहा है, यही है लीवर मैकेनिज्म। इसको क्या कह रहे हैं? लीवर मैकेनिज्म। यहाँ आके झुक रहा है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये फिर से समझिए इसको। इट सब बोलते हैं कि ये पेटल है, ये एक पेटल है, यहाँ पे एक स्टेमेन है, यहाँ एक स्टेमेन है और ये ब्रैक है। और यहाँ पे कार्पेल जो है वो मैच्योर नहीं है। वो क्या रहा है कि इंसेक्ट आकर के यहाँ बैठ रहा है। इंसेक्ट यहाँ बैठ रहा है इंसेक्ट, ये इंसेक्ट आकर के बैठा। इंसेक्ट बैठा तो ये नीचे झुक रहा है, इस पे बैठा तो इस पे प्रेशर पड़ रहा है तो ऊपर से नीचे झुक रहा है। नीचे जो झुक रहा है ये जो पॉलन ग्रेन है इंसेक्ट के पीठ पे आके लग रहा है, यहाँ बैठ रहा है और ये झुक रहा है। यही है लीवर मैकेनिज्म। इट शोज लीवर मैकेनिज्म। ये लीवर मैकेनिज्म शो कर रहा है। और ये लीवर मैकेनिज्म शो हो रहा है तो इसमें जो है कुछ पॉलन ग्रेन इसके पीठ पे लगा और ये फिर जो फीमेल में मैच्योर है, जहाँ कार्पेल मैच्योर है, वहां जाके बैठेगा तो फिर जाके पॉलिनेशन होगा। इसी को हम लोग कहते हैं सेल्विया। सेल्विया में ऐसा केस होता है, ठीक है ना। तो प्रोटोएंड्रस समझ गया, प्रोटोगाइनस समझ गया।
इसको नोट करिए आपको यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग का इंसेक्ट का पॉलिनेशन जो है वो खत्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली इसको हम हटा दे रहे हैं, ये क्लियर हो गया, इसको हटा दे रहे हैं। अगला है ऑर्निथोफिली। पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट हो एंटिमोफिली, पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स हो उसको हम कहेंगे ऑर्निथोफिली। यानी कि ऐसा पॉलिनेशन जो बर्ड्स के थ्रू हो, चिड़िया के थ्रू हो, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्निथोफिली। पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स। अब कौन कौन सा बर्ड्स पॉलिनेशन करता है, तो कुछ कॉमन नाम हम लिख दिए हैं। हमिंग बर्ड, सन बर्ड, क्रो कौवा और बुलबुल। बुलबुल को इंग्लिश में नाइटिंगेल कहते हैं, ठीक। तो पॉलिनेशन अगर बर्ड्स के थ्रू होता है तो उसको हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। एग्जांपल में कौन कौन बर्ड्स का नाम लिख दिए, हमिंग बर्ड, सन बर्ड, क्रो और बुलबुल। फिर कह रहा है कि ऐसा फ्लावर जिसमें बर्ड्स से पॉलिनेशन होता है, जनरली वो लार्ज होता है, बड़ा होता है, और उसके पास मोर नेक्टर होता है, यानी कि नेक्टर बहुत ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा ऑर्निथोफिली फ्लावर जो होता है वो लार्ज होता है या स्मॉल होता है, तो लार्ज होता है। उसके पास नेक्टर लेस होता है या मोर होता है, तो मोर नेक्टर होता है। फिर है फ्लावर शुड बी थिकी एंड फ्लेशी। बर्ड्स जाएगा वहां खाने के लिए तो गुद्देदार होगा तभी ना बर्ड्स उसको खाएगा। तो इसका फ्लावर जो होता है वो मोटा होता है और फ्लेशी होता है, गुद्देदार होता है, ताकि बर्ड्स वहां आए खाने के लिए, ठीक है। नो स्मेल, इसके फ्लावर में कोई स्मेल नहीं होता है। ब्राइट कलर होता है, इसका फ्लावर चमकीले कलर का होता है, ठीक है। बर्ड्स हैविंग लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। ये जो बर्ड्स कर रहा है ये सब बर्ड्स, इस सब का पॉइंटेड बीक होता है, लंबा और पॉइंटेड बीक होता है, ताकि वो आराम से जाकर के फ्लावर को खा सके, ठीक है। एग्जाम्पल किस किस प्लांट में ऐसा होता है, यहाँ कौन कौन सा बर्ड्स करता है ये है, और यहाँ किस किस प्लांट्स में जो है बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो 3 प्लांट्स का नाम लिखे हैं, बिग्नोनिया, बॉम्बेक्स और कैलीस्टोमोन। बिग्नोनिया, बॉम्बेक्स को ही सिल्क कॉटन कहते हैं, और कैलीस्टीमोन को हम लोग बोतल ब्रश प्लांट कहते हैं, बोतल ब्रश प्लांट, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स, ऑर्निथोफिली। शॉर्ट में ऑर्निथोफिली पूछेगा, इतना पॉइंट लिख दीजिएगा, काफी है 2 मार्क्स में, ठीक है। अगर ऑर्निथोफिली पूछा तो बस इतना याद रखना है कि ऐसा पॉलिनेशन जो बर्ड्स के थ्रू होता है उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। 1-2 बर्ड्स का नाम याद रखना, कौवा और बुलबुल तो याद रहेगा ना, बाकी याद न रहे तो कौवा है और बुलबुल है, ठीक है ना। उसके बाद इसका फ्लावर लार्ज होता है, उसमें बहुत ज्यादा नेक्टर होता है। फ्लावर फ्लेशी होता है, गुद्देदार होता है, फ्लावर में कोई स्मेल नहीं होता है। 2-4 बात लिख देना है, और प्लांट्स में याद रखना है बिग्नोनिया, बॉम्बेक्स, बोतल ब्रश, हो गया कंप्लीट। ये हो गया ऑर्निथोफिली। तो दूसरा हो गया क्रॉस पॉलिनेशन में। पहला हम लोग देखें इंसेक्ट के थ्रू लिविंग में, बायोटिक में। दूसरा देखें बर्ड्स के थ्रू। एक और देखेंगे लास्ट, वो बैट के थ्रू होता है, चमगादड़ के थ्रू, ठीक है, जिसको हम लोग चिरेप्टेरोफिली कहते हैं। इसको हटा दे रहे हैं। तीसरा हेडिंग देना है चिरोप्टेरोफिली। पहले तो ये जानना होगा कि चिरोप्टेरॉन माने क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय चिरोप्टेरॉन? चिरोप्टेरॉन का मतलब होता है बैट। चमगादड़ ही को हम लोग कहते हैं चिरोप्टेरॉन मतलब बैट, ठीक है। तो चिरोप्टेरोफिली क्या हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गया। पॉलिनेशन थ्रू बैट। ऐसा पॉलिनेशन जो बैट से हो, चमगादड़ से हो, ऐसा पॉलिनेशन जो चमगादड़ से हो, बैट से हो,
उसको हम लोग कहेंगे चीरैप्टेरोफिली, चीरोप्टेरोफिली, ठीक है ना। उसके बाद कि इसके फ्लावर में क्या क्या कैरेक्टर है। इसका फ्लावर जो होता है, फ्लावर शुड बी लार्ज एंड स्टॉक्ड। इसका फ्लावर लार्ज होगा और स्टॉक होगा। स्टॉक का मतलब अगर तुम लोग नहीं समझते हो तो लिख लो, स्टॉक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते थे लेकिन स्टॉक जान उसके लिखे कि नया वर्ड जानो। यानी कि इसका फ्लावर जो होता है वो लार्ज होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। इसका फ्लावर लार्ज होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, जो बैट से होता है। जहाँ बैट से पॉलिनेशन होता है चीरैप्टेरोफिली, वहाँ फ्लावर लार्ज होता है और स्टॉक होता है। उसके बाद इसमें हैविंग मोर नेक्टर, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा नेक्टर होगा, नेक्टर इसमें भरा पड़ा होगा, ठीक है ना। और बैट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके पास स्पेशल स्मेल होता है, हैविंग स्पेशल स्मेल। इंपॉर्टेंट बात है, इसके पास एक स्पेशल स्मेल होता है जिस कारण ये बैट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये इसके पास इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसके पास एक स्पेशल स्मेल होता है, ऐसा फ्लावर जहां बैट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो फ्लावर होता है वो नॉक्ट्यूरल होता है, नॉक्ट्यूरल फ्लावर, नॉक्ट्यूरल फ्लावर। ये कैरेक्टर है, किसका कैरेक्टर है? तो भैया ये कैरेक्टर से आपको उस प्लांट्स का, उस फ्लावर्स का जिसमें बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो बैट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं चीरॉप्टेरोफिली। चीरॉप्टेरोफिली इसलिए कहते हैं क्योंकि चीरॉप्टेरोन मतलब होता है बैट, तो चीरॉप्टेरोफिली का मतलब पॉलिनेशन थ्रू बैट। बैट के थ्रू जो पॉलिनेशन हुआ उसको कहेंगे चीरॉप्टेरोफिली। अब इसमें फ्लावर जो होगा वो लार्ज होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, पहला बात। दूसरा, इसके पास मोर नेक्टर होगा। तीसरा, इसके पास स्पेशल स्मेल होगा। और चौथा, ये नॉक्ट्यूरल फ्लावर होगा। नॉक्ट्यूरल फ्लावर कहने का मतलब ऐसा फ्लावर जो रात में ही ओपन होता हो, ओपन इन नाइट। फ्लावर, नॉक्ट्यूरल फ्लावर का मतलब फ्लावर ओपन इन नाइट, जो फ्लावर रात में ही खिलता हो, रात में ही ओपन होता हो। इसका एग्जाम्पल है, आप लोग कॉमन इसका एग्जाम्पल देखते होंगे, और उस जो एग्जाम्पल दिखा रहे हैं उस पेड़ के पास जाइएगा तो वहां पे आपको जरूर चमगादड़ मिलेगा रात में। उसका नाम है कदम। कदम में बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, चमगादड़ के थ्रू होता है। इस तरह से हम लोगों का पॉलिनेशन टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। बोले थे नेक्स्ट क्लास में पॉलिनेशन खत्म होगा, तो पॉलिनेशन आज हम लोगों का खत्म हो गया, ठीक है ना। तो देखिए पॉलिनेशन में हम लोग जाने दो तरह का पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो क्रॉस पॉलिनेशन को खत्म करते ही यहाँ पे हम लोगों का पॉलिनेशन टॉपिक समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। अब हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है डबल फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन के जस्ट बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। 12th के एग्जाम के बोर्ड के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं मेरे ही यूट्यूब के चैनल में अलग से। आज से 4-5 साल पहले एक डबल फर्टिलाइजेशन छोटे से बोर्ड पे हम बताए हुए हैं, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और इसको अभी हम पढ़ा दे रहे हैं यहाँ भी, लेकिन वहाँ भी देख लीजिएगा, वहाँ थोड़ा विस्तार से बताए हुए, क्लियर किए हुए हैं डबल फर्टिलाइजेशन। देखिएगा मेरा अलग से जो 3-4 वीडियो स्टार्टिंग का था, आज से 3-4 साल पहले का, वो वीडियो देखिएगा, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन हम क्लियर किए हुए हैं, ठीक है ना। वैसे यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, तो हेडिंग देंगे ना आप डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहला बात कि
कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। 2 बार फर्टिलाइजेशन ये सिर्फ कहाँ होता है? एंजियोस्पर्म में होता है। याद रखना, अभी एक दो बार इसका बता दे रहे हैं और बाकी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल अभी ये जानिए कि टेक प्लेस इन ओनली इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये इंपॉर्टेंट बात है कि टेक प्लेस इन एंजियोस्पर्म। ये कहाँ होता है? इट टेक प्लेस इन एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म में होता है, पहली बात। दूसरी बात, किसका डिस्कवर किसने किया था? नवाज़ ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय नवाज़ इन लीलियम प्लांट में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था नवाज़ के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लीलियम प्लांट में नवाज़ ने इसको डिस्कवर किया। इसको डिस्कवर कर किया था लीलियम प्लांट में नवाज़ ने। ठीक है, अब देखिए डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ने से पहले एक बार हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग एक बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा, 3-4 साल पहले का डाला हुआ वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। और एक और चीज़ है कि थोड़ा सा पिछला क्लास जो हम लोग पढ़े थे, जहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट इस तरह का डायग्राम बन गया था। एक था एक सेल, 2 था सिनर्जिक सेल, 3 था एंटीपोडल सेल, 2 था पोलर न्यूक्लियाई, बना था इस तरह से कुछ। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दिन में ही डबल फर्टिलाइजेशन को हम लोग खत्म करेंगे। तो अगला क्लास हम लोगों का डबल फर्टिलाइजेशन का होगा। लेकिन आप लोग जो है जाइएगा, जाने के बाद आज ही ये वीडियो देखने के बाद यूट्यूब में ही जा करके आज से 2 साल या 3 साल पहले का मेरा कोई वीडियो है डबल फर्टिलाइजेशन, उसमें टॉपिक दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 12 का, उसको एक बार पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।